जय श्री सच्चिदानंद। आज जो सत्संग है उसमें आप चिंतन और मनन के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 84 की मुक्ति हेतु प्रभु नाम सुमिरन करें, क्योंकि परमात्मा के पावन नाम को जानोगे तभी आप 84 से बच पाओगे। तो 84 है क्या, आज जानते हैं। आज दुनिया के लोग जिन बातों को या जिन साधनों को अनन्य भक्ति समझ बैठे हैं ना, वो भक्ति नहीं है। उनमें से कोई भी साधन या क्रिया ऐसी नहीं जो अनन्य, निरंतर या हर समय हो सके। लोग संध्या करते हैं, लोग शाम के समय पूजा करते हैं, संध्या करते हैं, पर संध्या का शुरू तो होता है और अंत भी होता है। लोग पूजा करते हैं मगर पूजा का शुरू तो होता है और अंत भी होता है। लेकिन जितने दुनिया के लोग तंत्र, मंत्र या नाम जपते हैं ना, उनका शुरुआत और अंत होता है, पर भगवान के नाम का शुरू होता है और अंत नहीं होता। उस नाम का स्मरण करने से ही कोई भक्ति कहते हैं। जो जिसके जी में आता है ना, वही भक्ति करने लगता है। पर रामायण में ऐसा लिखा है कि राम भगत ही चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। दुनिया के लोगों की भक्ति तो बिना दिया, बत्ती और घी के ही हो नहीं सकती। लेकिन यही हरिद्वार में सन्यासियों का विजय होम होता है। आटे का एक दिया बनाते हैं, उसमें घी डालते हैं, रुई की मोटी बाती डलती है और माचिस से दिए को जलाते हैं। एक पर्दा डालते हैं, होने वाला सन्यासी पर्दे के आगे लेट जाता है। सन्यासी पर्दे को हटा देते हैं और उसे कहते हैं कि हमने जो तुझे अखंड ज्योति का दर्शन कराया है, 1.25 रुपये ज्योति भेंट रखवाते हैं। कहीं तो पाठ यह किया जाता है कि दिया, बत्ती और घी नहीं चाहिए। यह भी नहीं सोचते कि अभी तो यह ज्योति जलाई है और कुछ ही देर के बाद बुझ भी जाती है, फिर अखंड ज्योति कैसे हो गई। यदि बिना माचिस के स्वयं ज्योति जल जाती तब भी कोई महत्व की बात थी, पर ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए महात्मा लोगों ने इस संसार के सारे संसार को अंधा बतलाया है। यह जो मायावी आंखें तो हैं, पर जिससे परमात्मा का ज्ञान या दर्शन होता है ना, वो दिव्य और अलौकिक होता है। और अलौकिक नेत्र सबके बंद हैं। परमात्मा तो घट में है और दौड़ बाहर हो रही है, क्योंकि जो परमात्मा है वो आपके हृदय में बसा हुआ है। लेकिन आप कहाँ खोज रही हो? बाहरी दुनिया में खोज रहे हो। तो वो आपको मिलने वाले मूर्तियों में या किसी तस्वीर में नहीं है। उसे ढूंढना है तो अपने घट के भीतर ढूंढो, क्योंकि वो आपके घट के भीतर है। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बींद। और कबीर महात्मा जी ने भी ऐसा ही कहा है, यह जग अंधा मैं कहीं समझाऊं, एक दो होए उन्हें समझाऊं, सभी भुलाना पेट का धंधा। क्योंकि यह जग तो अंधा हो चुका है। यदि आप भी किसी को समझाना चाहोगे तो एक दो को समझा सकते हो, पर पूरे जग को तो नहीं समझा सकते ना। तो महात्मा कबीर दास जी ने भी यही बात कही है कि यह जो जग है वो अंधा हो गया है। अगर एक दो होता तो मैं समझाता, पर ये सारा दुनिया क्या है, भूल बैठा है अपने पेट के धंधे में। और आज अमेरिका जाओ या रूस चले जाओ, सब पेट के लिए घूम रहे हैं ना। कई लोग कहते हैं अपने पुरुषार्थ की कमाई का खाना चाहिए, पर मैं सभी से ये पूछता हूँ कि माता के गर्भ में कौन सा पुरुषार्थ किया था? आगे भी क्या मालूम मनुष्य शरीर मिले या ना मिले। सभी शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया है कि जब यह जीव मनुष्य शरीर पाने पर खोटे कर्म करता है ना, तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 84 में जाता है। यानी जब आप अपने पेट को भरने के लिए बुरे कर्म करने पे उतर आते हो ना, तो आपको 84 की योनि में जाना पड़ता है। आपको उन सभी का फल मिलता है। तो हमारे शास्त्रों में इस बात का प्रमाण भी है। और संतों का मत है, यानी संत मत है कि यदि मानव इस जीवन में यानी इस जन्म में शरीर छूटने से पहले शब्द ब्रह्म को जान सका तो सबसे उत्तम है, नहीं तो वह कल्पांतरों प्रयत्न अन्य लोकों में शरीर धारण करता रहेगा। यानी 84 योनि जो होती है उसमें तरह तरह के आप शरीर धारण करोगे। और शरीर जीवों का आत्मज्ञान और परमपिता परमात्मा की भक्ति ही मुक्ति का सन्मार्ग है।
अच्छा, एक आप लोगों को एक और कहानी सुनाती हूँ। एक ऋषि गंगा के किनारे पर भजन किया करते थे। उनका मोह एक मृग के बच्चे में हो गया। जब उनका शरीर छूटा तो मृग में मोह होने के कारण उन्हें मृग का शरीर धारण करना पड़ा, मगर भजन के प्रताप से उनका ज्ञान बना रहा। उन्होंने शरीर तो मृग का धारण कर लिया, पर उनका ज्ञान बना रहा और वह मृगों के झुंड से अलग रहने का प्रयत्न करने लगे। सूखी पत्ती खाते और पानी पीते। जब उनका यह शरीर छूट गया तो भक्ति के प्रभाव से उनका जन्म चक्रवर्ती राजा के घर हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि किसी से प्रेम करना बहुत ही खराब बात है। मृग से प्रेम करने का यही फल है जो 84 में जाना पड़ा। उन्होंने किसी से बात ही नहीं की। बाद में उन्हीं का नाम जड़ भरत हुआ। और 2 ऋषियों की और कथा आती है कि उनमें एक बड़ा भाई तपस्वी था और दूसरा भक्त था। उन दोनों में संवाद हो गया। एक कहता था कि तप बड़ी चीज है और दूसरा कहता था कि वो दोनों निर्णय कराने के लिए मंतंग ऋषि के पास जाएंगे। दूसरा कहता था कि भक्ति बड़ी चीज है। जब दोनों का ठीक फैसला नहीं हुआ ना, तो दोनों ने निर्णय किया और मतंग ऋषि के पास गए। मतंग ऋषि उस समय बाहर मैदान में रेत पर पड़ी हुई धूप में सेक रहे थे। जब जो ऋषि तपस्वी था ना, उसके मन में ऐसा विचार आया कि क्या ग्रह की तरह लोट लगा रहा है। जो भक्त था उसके दिल में ख्याल आया, क्या गजारज की तरह मस्त पड़ा है। शरीर छूटने पर उन दोनों में से एक ग्रह और एक गजराज का शरीर धारण किया। सब भाव से ही गजराज नदी का पानी पीने गया। साथ में हाथी और हथनियों का झुंड था। ग्राह ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया और अंदर की ओर खींचने लगा। सब हाथी मिलकर छुड़ाने के लिए उसे बाहर खींचने लगे, मगर उनका कोई भी बस नहीं चला। हाथ थक कर सभी छोड़कर चले गए। ग्राह जो था वो हाथी को अंदर खींचता चला गया। जब हाथी को जो भर सूंड जल से भर गया था ना, वो बाहर रह गई और उसने अपनी मृत्यु को निकट समझ लिया। तब उसने आदर भाव से प्रभु को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तू ही मेरी रक्षा कर। भगवान गज की पुकार पर नंगे पांव आए और सुदर्शन से, जो भगवान थे ना, वो नंगे पांव आए और सुदर्शन चक्र से ग्राह को काट कर गजराज की रक्षा की तथा उसे मोक्ष भी प्रदान किया। और महाभारत में एक और भी कथा आती है कि ऋषि ने राजा को अजगर बनने का श्राप दे दिया। तो राजा ने कहा, महाराज, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो ऋषि ने कहा, जब तुझे धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन होगा ना, तो इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। और जिस समय पांडव लोग वनवास में थे ना, तो एक समय भीम पानी की तलाश में गए और एक अजगर ने भीम को पकड़ लिया। जब भीम बहुत देर तक नहीं आया तो धर्मराज भीम की तलाश में गए और जब धर्मराज अजगर के पास पहुंचे तब भीम को अजगर ने छोड़ दिया और अपना शरीर त्याग कर मनुष्य शरीर में आ गया, क्योंकि उसे पंडित जो ऋषि थे उन्होंने कहा था कि धर्मराज युधिष्ठिर के दर्शन होते ही तुम अपने अजगर शरीर को छोड़कर मनुष्य रूप धारण कर लोगी। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपना अजगर शरीर छोड़ दिया और अपना शरीर त्याग कर मनुष्य शरीर में आ गए। कई दृष्टांत ऐसे आते हैं जिनसे यह पता लगता है कि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। हमारे यहाँ एक गाय ऐसी थी ना, जो एकादशी को अन्न नहीं खाती थी। जिस चीज़ में अन्न का अंश होता था वो उसे छोड़ देती थी। यूं घास भी खाती थी और पानी भी पीती थी। वह गाय ना किसी भी ज्योतिषी के पास जाती ही नहीं थी, ना पत्रा देखे, मगर फिर भी उसे हर एकादशी का ठीक पता लग जाता था। आखिर क्या बात थी? वह पूर्व जन्म के संस्कार थे जो ऐसा करने पर मजबूर करते थे। जब वह मनुष्य शरीर में रही होगी ना, तो उसमें एकादशी व्रत के किए होंगे और वही संस्कार पशु योनि में भी बने रहे। या यूँ समझ लो कि जैसे परमात्मा ने नाना प्रकार के फूल बनाए हैं, एक रंग का दूसरे रंग से नहीं मिलता। संसार में मनुष्य जाति को ले लो, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती और एक की बोली या दूसरे की भाषा भिन्न है।
एक पेड़ के फूलों का रंग और साइज कुछ ना कुछ अंतर होता ही है। ठीक परमात्मा की सृष्टि अनंत है, परमात्मा भी अनंत है, मगर परमात्मा का नाम सारे संसार के लिए एक ही है। गजराज ने भगवान को किस भाषा में पुकारा, यह विचार करने की बात है। इसलिए परमात्मा के उस पावन नाम को जानो। और आप, जैसा कि मैंने सत्संग की शुरुआत में बोला था, यह सत्संग चिंतन और मनन करने वाला है। तो आप ये सोचिए कि गजराज ने कैसे भगवान को पुकारा, और आप इस बात को चिंतन कीजिए और इस बात का मनन कीजिए। आपको भी अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए। और अगर सत्संग अच्छी लगती है तो सत्संग को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री मन नारायण।